हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। दोस्तों, अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यह फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिया गया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, चैप्टर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। कहने का मतलब है कि साहेब कूड़े कचरों के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, वह कहाँ है और वह कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए क्या है। साहब इज लुकिंग फॉर रुपीज गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। यानी साहब क्या करता है, कूड़े कचरे के ढेर में सोने का सिक्का ढूंढ रहा है। ठीक है, ही इज इन द ऑथर्स नेबरहुड। वो लेखक का पड़ोसी है। ही हैज कम फ्रॉम ढाका, वह ढाका से आया हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवियर। अब देखिए, जो बच्चे चप्पल जूता नहीं पहने हुए थे उसके लिए लेखक जो है क्या व्याख्यान देता है। तो लेखक देखिए क्या बताते हैं। द ऑथर सेज दैट इट इज नॉट लैक ऑफ मनी। देखिए, लेखक ये बताते हैं कि यह पैसों का अभाव नहीं है, लेकिन क्या है, ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। एक ट्रेडिशन है, परंपरा है नंगे पैर रहने का। ठीक है, शहरों में, गांव के रोडों पर नंगे पैर रहने का एक परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, बताइए। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज नाउ ही हैज लॉस्ट केयर फ्री लुक। देखिए, साहेब जो है चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है, क्योंकि वह अपनी लापरवाह आंखों को जो है ना खो दिया है। यानी अब जो है बहुत ध्यान उसको देना पड़ता है। द टी द स्टील कनिस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब देखिए, जो स्टील का कैनिस्टर है, कैनिस्टर दोस्तों जो टीन का डब्बा होता है, ठीक है, वह उसको ज़्यादा भारी लगते हैं। किससे किससे ज़्यादा भारी लगते हैं, जो प्लास्टिक बैग जो होता है ना, वह जो उसको अपने पीठ पे आसानी से ढो लेता था, उससे ज़्यादा ये जो है कैनिस्टर का डब्बा ज़्यादा भारी लग रहा था उसको। द बैग ही यूज्ड टू कैरी फॉर गार्बेज डम्प्स वाज हिज, बट द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। अब देखिए, जो बैग ढोया करता था, ठीक है, वो हमेशा कूड़े कचरे ढोने के लिए जो बैग वो लिया करता था, वो उसका अपना था। लेकिन जो कैनिस्टर था, जो टीन का डब्बा था, वह किसका था, वह जो जिसका शॉप था ना, टी स्टॉल, वह उसके मालिक का था। ठीक है, आगे है। एट प्रेजेंट साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अभी साहेब जो है वो अपने आप का मालिक नहीं है। ठीक है, वह किसी दूसरे के अंडर में काम करता है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। व्हाट मैक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यानी कौन सी चीज़ें फिरोजाबाद शहर को मशहूर बनाती है। तो यहाँ पर आंसर है ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स मैक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यानी जो कांच की जो सुंदर सुंदर चूड़ियाँ होती है ना, वही फिरोजाबाद को प्रसिद्ध बनाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। यानी जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री थी, यानी जो कांच की चूड़ियाँ वाली जो फैक्ट्री है, उसमें काम करने की क्या क्या जोखिम थे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मैनी हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। यानी जो कांच की चूड़ियों की फैक्ट्रियों में काम करने का बहुत ही जोखिम भरा रिस्क था। क्या क्या रिस्क था। वर्कर हैव टू वर्क इन द हॉट फर्नेसेस फॉर पॉलिशिंग बैंगल्स। अब चूड़ियों को पॉलिश करने के लिए कामगारों को क्या करना पड़ता था कि भट्टी के समीप जो है ना, गर्मी में पूरा काम करना पड़ता था। द स्लॉग देयर डे लाइट हावर्स आफ्टर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। जो है ना, उन दिन भर उन लोगों को तेज रोशनी में काम करना पड़ता था, जिससे उनकी आँख की परेशानी भी होती थी, ब्लाइंडनेस भी आ जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशंस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फैमिली। कहने का मतलब है कि मुकेश को अपनी परिस्थिति के लेकर अपनी परिवार से उसका रवैया किस तरह भिन्न था, अलग था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। मुकेश फैमिली बिलीव्स इन डेस्टिनी एंड फैट। मुकेश का जो परिवार था, वह जो है ना हमेशा आस्था में विश्वास करता था। ठीक है, दे थिंक दैट वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री इज रिटेन इन दियर फैट। ठीक है दोस्तों, उन लोगों को ये सोचते थे, उन लोग यानी मुकेश की फैमिली ये सोचती थी कि चूड़ियों जो कांच की चूड़ियों की फैक्ट्री, उसमें काम करना उनके जो है ना भाग्य में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नो बॉडी कैन चेंज व्हाट इज डेस्टिनेड टू बी देयर। अब जो लिख दिया गया है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, उन लोगों को मानना था इस तरह से। बट मुकेश वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट बाय
बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक। लेकिन क्या था, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बन करके कुछ दूसरा यानी अपने परिवार से कुछ अलग करने की उसकी जज्बा थी दोस्तों। ही वांट्स टू ड्राइव ए कार, वो कार चलाना चाहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। अब देखिए, जो लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। सम ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज कुड बी पॉवर्टी। अब देखिए, कुछ कारण क्या हो सकते हैं कि अधिकांश लोग आज के दौर में ना गांव से शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉवर्टी, गरीबी हो सकता है। अर्निंग लिवलीहुड, यानी अपनी जीवन गुजर बसर करने के लिए, कमाने के लिए जाते हैं। डिजायर फॉर मेकिंग मनी, अधिक धन कमाने के लिए। बेटर स्कोप, ताकि अच्छा कुछ क्षेत्र मिल जाए काम करने का। मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर फाइंडिंग जॉब्स, क्योंकि वहाँ पे अधिकांश अवसर होते हैं जॉब पाने की। लाइफ बेटर एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ, यानी अच्छे तरह से रहने के लिए और रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए उन लोग जो है ना बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये था आज की वीडियो में दोस्तों। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।